अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द एवेन्यू। आज जो हम प्ले पढ़ेंगे वो है वेटिंग फॉर गॉडेट, जो लिखा है सैमुअल बेकेट ने, जिसमें आज हम प्ले के कुछ करैक्टर्स और समरी जानेंगे। जो सैमुअल बेकेट हैं उनकी थोड़ा सा लाइफ स्केच देखेंगे कि वो कौन थे और कहाँ से थे। एक ये सैमुअल बेकेट जो थे वो एक आयरिश नॉवलिस्ट थे और प्ले राइट थे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेम ऑफ अब्सर्व थिएटर, जो एक अब्सर्व थिएटर है उसका ये एक अजीम नाम है विद यूजीन इनेस्को के साथ। ऑल्दो रिसेंट स्टडी regard Beckett as the post-modernist. His plays are concerned with the human suffering and survival. जिसके प्लेज हैं वो हैं इंसान के जो सफरिंग होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, बेसिक एक्सपीरियंस के साथ, यानी इसके जो प्लेज हैं वो तलक रखते हैं। बेकेट ने नोबेल प्राइज़ भी जीता फॉर लिटरेचर, अदब के लिए 1969 में 1969 में। ये थे कुछ पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स सैमुअल बेकेट के। अब चलते हैं हम प्ले में जो प्ले के करैक्टर्स हैं हमारे। जो पहला करैक्टर हमारा है वो है व्लादिमीर। उसके बाद जो सेकंड करैक्टर है वो है एस्ट्रागन। जो थर्ड करैक्टर है वो है पोजो। फोर्थ करैक्टर लकी एंड द फिफ्थ जो करैक्टर है वो है बॉय। अब हम चलते हैं इसकी समरी की तरफ। गॉडेट का इंतज़ार या खुदा की तलाश, वेटिंग फॉर गॉडेट का इंतज़ार या खुदा की तलाश इस ड्रामे का अनवान है जो दो एक्ट पर मुश्तमिल है, लेकिन इन दो एक्टों में कुछ नहीं होता। ये एक मुख्तलिफ़ किस्म का ड्रामा है जिसका ना तो कोई कहानी है ना ही प्लॉट। ड्रामे के आगाज़ से लेकर आखिर तक दो अशख़ास स्टेज पर मौजूद रहते हैं जो अजीबो-गरीब हरकत दोहराते रहते हैं, लेकिन इनकी हालत में कोई तब्दीली नहीं आती। पूरा प्ले में वो एक इंतज़ार की कैफियत तारी रहती है और कुछ भी नहीं होता। ड्रामे के आगाज़ में हमें ये दो शख्स नज़र आते हैं जिनमें से एक का नाम व्लादिमीर और दूसरे का नाम एस्ट्रागन है। वो एक दरख्त के पास खड़े हैं जिस पर कोई पत्ते नहीं, जबकि लैंडस्केप भी खुश्क और पथरीला है। इन गुफ्तगू से हमें अंदाज़ा होता है कि किसी के गॉडेट का इंतज़ार का है, लेकिन गॉडेट क्या है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। शायद कोई मसीहा है, इंसान है, देवता है। हत्ता कि खुद व्लादिमीर और एस्ट्रागन को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, वो किसका इंतज़ार कर रहे हैं। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि गॉडो ने इस जगह और इसी दिन आना था या नहीं। इस इंतज़ार के दौरान दो मुख्तलिफ़ हरकत करते हैं, जैसे बूट उतारना, पहनना, आमियाना गुफ्तगू करना, कद्दू गाजरों के बारे में, बाज़ औक़ात संजीदा किस्म की गुफ्तगू जैसे मर्दों की आवाज़ें, ख़ुदकुशी, बाइबल वगैरह। इस दौरान दो और अजीब व गरीब अफराद वहाँ आते हैं। एक का नाम पोजो है जबकि दूसरे का नाम ग़ुलाम लकी। पोजो है जो वो लकी का मास्टर है और लकी इसका ग़ुलाम है। पोजो ने लकी के गले में रस्सी बांधी रखी है और लकी उसके अहकाम कैरी करता है, लेकिन उसके आने से भी स्टेज का माहौल तब्दील नहीं होता। इस किस्म की आमियाना गुफ्तगू जारी रहती है। कुछ देर बाद लकी और पोजो चले जाते हैं और व्लादिमीर और एस्ट्रागन अपनी हरकत जारी रखते हैं। कुछ देर बाद एक लड़का आता है और इन्हें बताता है कि गॉडो आज नहीं आ रहा, लेकिन वो ज़रूर आएगा। आज नहीं तो कल वो ज़रूर आएगा। दोनों किरदार इस खबर पर सख्त मायूसी का इज़हार करते हैं और ख़ुदकुशी का सोचते हैं, लेकिन चूँकि अब रात हो गई है, इन्हें जाना है। पर वो पर्दा गिरता है, लेकिन दोनों किरदार स्टेज पर मौजूद रहते हैं। जब एक्ट दोइम के लिए पर्दा उठता है तो व्लादिमीर एस्ट्रागन हस्ब मामूल गॉडेट का इंतज़ार करते हुए नज़र आते हैं। स्टेज पर भी कोई ख़ास तब्दीली नहीं आती। कुछ देर बाद पोजो और लकी भी स्टेज पर ज़ाहिर होते हैं। ताहम अब पोजो अंधा और लकी बहरा हो चुका है। सेकंड एक्ट में पोजो अंधा और लकी बहरा हो चुका है। पोजो कहता है कि आंखें खोलने के बाद वक्त का अंदाज़ा भूल चुका है। लकी इस एक्ट में बिल्कुल खामोश रहता है, कुछ नहीं बोलता, क्योंकि लकी कुछ बोल नहीं सकता, बहरा हो चुका है। पोजो कहता है व्लादिमीर इस एक्ट में कुछ ज़्यादा ही फ़लसफ़ाना बातें करता है। वो कहता है ज़िंदगी गुजरती जा रही है, आदत ज़िंदगी को मुर्दा कर देती है। पोजो और लकी जाने के बाद वही लड़का दोबारा स्टेज पर ज़ाहिर होता है जो गॉडेट के ना आने की खबर एक्ट 1 में लाया था। लड़का दोबारा वही खबर लाता है, गॉडो आज नहीं आ रहा, लेकिन कल ज़रूर आएगा। इस पर व्लादिमीर और एस्ट्रागन में मायूसी मज़ीद बढ़ जाती है और दस्त के साथ लटक कर खुदकुशी का सोचते हैं, लेकिन रस्सी ना होने की वजह से इरादा मुलतवी कर देते हैं। अब अंधेरा छा रहा होता है और दोनों किरदार जाने का सोचते हैं। पर्दा गिरता है, लेकिन व्लादिमीर और एस्ट्रागन अपनी जगह से हरकत नहीं करते। ड्रामा ख़त्म हो जाता है, लेकिन इंतज़ार ख़त्म नहीं होता।
तो ये थी इसकी छोटी सी समरी ट्रांसलेशन। अगर आपको ये पसंद आई हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।